सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, इससे पहले हम देख रहे थे जो बयानात हैं वो काफ़ी गर्मा गर्मी के होते सिचुएशन को कर रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है कल यूएस डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये राउंड होगा, इसके बाद एक और राउंड होगा, या फिर क्या सिचुएशन को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ आदिल। हम वेट कर थे कि एक्सपेक्ट यही था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि बहुत जल्द मुज़ाकरात की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल होने वाली है, लेकिन गुज़श्ता रात इतलात आई कि आर्मी चीफ के साथ भी गुफ्तगू हुई और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया कि कल जो बरोज़ पीर यूएस डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुँच रहा है। सो आप सिचुएशन को मज़ीद मुज़ाकरात की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं? राउंड टू राउंड होगा या एक्सपेक्टेड है कोई आइस ब्रेक होगी यहाँ पे? देखिए, डिप्लोमेसी में डायलॉग जिस वक्त शुरू होता है या फॉरेन पॉलिसी में जब आप चलते हैं तो आपको, हम पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। कतर में, दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे अफगान तालिबान के मामले पर अमेरिका के, वो उसमें 3 साल लगे थे। इससे पहले कई कंट्रीज अपने जो डायलॉग करती हैं उनके बैकडोर चैनल चल रहे होते हैं, उसके बाद अनाउंस होता है कि एक ऑफिशियल डायलॉग होगा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि कुछ डायलॉग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ में बहुत टाइम लगता है। इस केस में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये जल्दी ही कंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन स्पॉइलर एलिमेंट्स जो हैं वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वो भी पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो ये कोशिश है कि ये इतना जल्दी रैप अप ना हो। आप देखें जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है इस सारे प्रोसेस में, इस सारे डायलॉग के नतीजे में, तो वो बहुत सारी, मतलब मैं तो यही कहूँगा बहुत सारी कंट्री इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सिर्फ एक आध कंट्री की बात नहीं है। तो एक ऐसी कंट्री को इतनी रिस्पेक्ट मिल जाना जिसको कुछ अर्से पहले तक जो है वो बहुत सारे मुल्क उस तरीके से डील नहीं कर रहे थे जिस तरीके से वो डिजर्व करता है। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि ये जो डायलॉग का प्रोसेस है ये जल्दी ही कंक्लूड होगा। इसके बहुत सारे राउंड्स, मुझे नहीं लगता बहुत लंबे राउंड्स होंगे, लेकिन अगर कुछ थोड़ा लंबा होता है, प्रोलॉन्ग होता है ये सारा प्रोसेस, तो इसका उसकी जो मेन रीजन है वो ये होगी कि जो नेटिविटीज हैं, जो 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 कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कॉम्प्लेक्स से हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा एक स्टेलमेट है या उस पर कुछ रुकी हुई हैं चीजें, तो उस पर शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत ज्यादा राउंड होंगे। बहुत जल्दी कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ईरान की भी जरूरत है, ये अमेरिका की भी जरूरत है, ये पूरे एशिया की भी जरूरत है और ये पूरी दुनिया की भी जरूरत है। तो ये जितना जल्दी कंक्लूड हो, सिर्फ हमारा फायदा नहीं है या ईरान का फायदा या अमेरिका का फायदा नहीं है, दुनिया का फायदा है। तो डेफिनेटली हर दुनिया के जो सेम वॉइसेस हैं, जो जिस कंट्रीज इकोनॉमिक जिनको लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं, वो इसके अंदर अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और शायद हम देखें कि ये जल्दी ही कंक्लूड हो जाएगा। जी आदिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल रोल रहा है इन मुज़ाकरात के अमल में, वो पाकिस्तान का सालिस का जो किरदार था वो टिपिकली इंतहाई हमें कशीदा नज़र आया, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि इतने सालों से दोनों ममालिक के दरमियान आइस ब्रेक नहीं हुई थी और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को बिठाया और ये तमाम तर मामलात को एक तरह से हल करने की जानिब जो है वो आगे बढ़ाया। आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने वाला है? मुज़ाकरात समझते हैं कि दूसरे राउंड में नतीजा खेज साबित होंगे? और ट्रंप के हवाले से भी बताइएगा, उनके स्टेटमेंट से लग नहीं रहा कि वो कल पाकिस्तान खुद आ रहे हैं। ये तो देखिए, कंफर्म तो उन्होंने कहीं पे भी नहीं किया था कि वो आ रहे हैं। ये तो एक बात की जा रही थी, उन्होंने कहा था कि हो सकता है मैं जाऊं, 100% या कोई क्लैरिटी के साथ नहीं था कि कब आएंगे, या उन्होंने कहा था अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर मैं जो है वो खुद भी पाकिस्तान जाऊंगा, ईरान के साथ अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो। लेकिन देखिए, ये ड्यू है। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे एनालिसिस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो हैं वो आज नहीं कल पाकिस्तान का विजिट जरूर करेंगे। कुछ अरसे बात करें, इस डायलॉग के बात करें, इस डायलॉग के ड्यूरेशन में करें, वो जरूर करेंगे पाकिस्तान का। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा ये ख्याल है कि अब उनका पाकिस्तान का ट्रिप ड्यू हो चुका है। जो कुछ पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए इस टफ सिचुएशन के अंदर किया है, जिस वक्त ना उसके मिडिल ईस्ट के पार्टनर्स जो है खुद उससे मुतमईन नहीं है, जो कुछ उन्होंने किया है ज़ाहिर है, और ना वो कर सके। और ईरान के मामले के ऊपर आपको पता है कि दुनिया की कोई भी कंट्री इस तरह डिप्लोमेसी नहीं करा सकी
कुछ हमारे बड़े अच्छे ममालिक से ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी आगे नहीं आए। उन्होंने भी एक हद से ज़्यादा इसमें अपना रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये बात अमेरिका को खुद ही सबक सीखना पड़ेगा जो अमेरिका ने किया है, और उनका ये भी ख्याल था कि ईरान भी इतनी जल्दी नहीं मानेगा। ये पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि ईरान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ज़ाहिर हम बॉर्डर शेयर करते हैं, और पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ इस वक्त एक मुश्किल वक्त में खड़ा भी हुआ है, मजम्मत भी की है उससे होने वाली स्ट्राइक की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की रेलेवेंस है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ज़रूर विजिट करेंगे पाकिस्तान का, चाहे अभी करें चाहे कुछ टाइम के बाद करें। दूसरे राउंड का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये दूसरा राउंड सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। इसमें जो है वो हम देखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। आपको याद होगा पहले डायलॉग के बाद जब वो दोनों ये कहकर गए कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सके, तो कितना ह्यू एंड क्राई हुआ और कितनी डिस्कशन हुई, कितना ज्यादा फिर वो क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जी कुछ नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।